दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य के मन में शिव जी के प्रति भक्ति के भाव जागृत होते हैं और व्यक्ति जो होता है उसका झुकाव शिव भक्ति की तरफ हो जाता है। और जो कलयुग में सबसे सरल माध्यम है अपने विकारों को दूर करने का, काम क्रोध लोभ जैसे विकार दूर होने लगते हैं और व्यक्ति सरल होता जाता है। दोस्तों, संसार में सबसे पतली वस्तु क्या है और काजल से भी काला क्या है और संसार की सबसे भारी वस्तु क्या है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। ये वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी कथा के माध्यम से वो एक आम आदमी के जीवन से भी संबंध रखती हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करेंगे। श्री शिव जी ने कहा, हे गिरजा, आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं आपको ज़रूर संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। ऐसे में श्री पार्वती जी कहती हैं कि मेरे मन में प्राणनाथ कुछ प्रश्न उठ रहे हैं बहुत दिनों से। पहला प्रश्न ये है कि संसार की सबसे भारी वस्तु क्या है। दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि संसार का सबसे पतली वस्तु क्या है, सबसे पतली चीज़ क्या है। और तीसरा प्रश्न है काजल से भी काला क्या है। अब श्री शिव जी मुस्कुराए प्रश्न सुनकर और श्री शिव जी ने कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा और आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा और तभी आप इस प्रश्नों के उत्तर पा पाएंगी। ऐसे में श्री शिव जी कथा कहना शुरू करते हैं। श्री शिव जी कहते हैं कि पहाड़ों पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लड्डू लाल नाम का व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी तारा के साथ सुखी पूर्वक रहता था। कुछ दिन बाद तारा को एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम सरला रखा गया। चूँकि लड्डू लाल पुत्री को चाह नहीं रखता था, वो पुत्र चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री को अपनी पत्नी की बहन मतलब अपनी साली बाला, जो कि थोड़ी दूर एक गाँव में रहती थी, उसके यहाँ भेज दिया। अब उसकी जो पुत्री सरला थी वो अपनी मौसी के यहाँ रहने लगी और वहीं उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। चूँकि जो लड्डू लाल था वो अपने औलादों के प्रति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था और वो अपनी पुत्री से एक तरीके से नफरत करता था। उसको पुत्र चाहिए था और पुत्र की लालसा में ही उसने अपनी पुत्री को भेज दिया था। अब जो सरला थी वो बाला के यहाँ रहती थी और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। उसका जो मन आता था करती थी, दिन भर घूमती घामती रहती थी, इसलिए उसका दिमाग काफ़ी ख़राब हो गया था। और वो जो बाला थी वो उसको रोकने का प्रयास करती थी, लेकिन चूँकि वो उसकी पुत्री नहीं थी तो एक सीमा तक ही उसको रोकती थी। इस प्रकार सरला का जो संबंध था वो एक गाँव के ही मंगत राम नाम के युवक से हो गया। अब मंगत राम से जब विवाह की बारी आई तो उसका काफ़ी विरोध हुआ। लोगों ने विरोध किया। चूँकि सरला काफ़ी उजड़ थी, इसलिए उसने मंगत राम से विवाह पर अड़ गई। आखिर में सरला का विवाह मंगत राम से हो गया। जब विवाह हुआ तो उसका पिता जो है लड्डू लाल आया और उसने खाली खाना पूर्ति की और अपनी पुत्री से कह दिया कि आज के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अगर कोई बात होती है, ऊंच नीच होती है तो हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमने अपने मन से जो विवाह किया है। अब सरला अपने पति मंगत राम के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये गुप्त बात पता चली कि मंगत राम का एक चक्कर चल रहा था मोहिनी नाम की लड़की से और मंगत राम मोहिनी से मिलता था और मदिरालय भी जाता था। वो मदिरा बहुत पीने लगा था। इस प्रकार उसके चाल चलन बहुत ख़राब हो गए थे। सरला बहुत परेशान थी, लेकिन अब सरला कर भी क्या कर सकती थी, क्योंकि उसने विवाह तो अपने मन से किया था। ऐसे में वो मंगत राम के दबाव में रहती थी और घुट घुट कर जीने लगी। चूँकि उसके पास और कोई सहारा नहीं था, पिता ने तो पहले ही हाथ मोड़ लिया था। अब सरला बेचारी अकेली थी, लेकिन मंगत राम जो था वो पीने का आदी था और मोहिनी के चक्कर में पड़ गया। मोहिनी उसका सारा पैसा हड़पना चाहती थी। लोग कहते थे कि मोहिनी ने इसको कुछ करा भी दिया है। इस प्रकार जो सरला थी वो काफ़ी परेशान रहती थी। चूँकि मंगत राम की आदतें बहुत ख़राब थी, वो मदिरालय बहुत जाता था। इस प्रकार उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो सरला बिल्कुल अकेली हो गई। मृत्यु के समय उसका जो पिता था लड्डू लाल, वो खाना पूर्ति के लिए आया और आ करके चला गया। उसने कोई भी उससे सराहना नहीं की। जब लड्डू लाल की पत्नी तारा आई और इधर तारा के दो पुत्र हो गए थे, एक पुत्री थी और उसकी जो दूसरी पुत्री थी
वो भी 2 पुत्रों के साथ रहती थी। तो उनके जो पुत्र थे वो भी बहुत कामचोर थे। चूँकि लड्डू लाल ने अपनी पुत्री को पुत्रों की लालसा में छोड़ दिया था, लेकिन उसके पुत्र भी आवारा निकल गए, क्योंकि लड्डू लाल अपने पुत्रों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। और बिना पुत्रों का ख्याल रखे वो कैसे लाइन पर चलेंगे, वो बहुत ही आवारा टाइप के लड़के उनके हो गए। और इधर जो उसकी छोटी बहन थी वो भी वहाँ पर रहती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलने लगा और लड्डू लाल बिजनेस करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाता था और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाता था। इस प्रकार जब सरला के पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उसकी पत्नी थी तारा, लड्डू लाल की पत्नी, उसको बहुत ही गुस्सा लगा। कहते हैं कि जब कोई स्त्री होती है उसके अंदर काली का पदार्पण कब होता है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस प्रकार जो उसकी पत्नी थी तारा, उसने कहा मैं, जो कि उसके अपनी पुत्री के यहाँ थी, लड्डू लाल वहाँ से चला आया था, उसने कहा कि मैं आज एक राज खोलती हूँ। तो सब लोगों ने पूछा क्या राज है। उसने कहा कि लड्डू लाल वही है जो अपनी विवाह के समय जो उसकी बहन थी लड्डू लाल की, वो इसी के साथ रहती थी, जिसका नाम रानी था। चूँकि वो लड़कियों से बहुत चढ़ता था, इसलिए जब वो बड़ी हुई ब्याह करने लायक, तो वो अपनी पुत्री को एक तीर्थ पर लेकर गया और वहाँ पे पहाड़ से ढकेल दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसकी बहन तारा ने कहा था मैं कहीं जाऊँगी नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगी। यही माना जाता था कि लड्डू लाल ने जिस बहन को, रानी को पहाड़ों से नीचे फेंका था, वही पुत्री के रूप में, सरला के रूप में आई थी। क्योंकि लड्डू लाल अपनी पुत्री से बहुत परेशान रहता था, इसलिए वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था। और इधर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लड्डू लाल की पत्नी थी तारा, उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी जो जवान दामाद उसका ख़त्म हो गया था और वो लड्डू लाल से काफ़ी परेशान रहती थी। जब तारा की भी मृत्यु हो गई और लड्डू लाल बिल्कुल अकेले हो गया, क्योंकि जो उसके पुत्र थे वो तो आवारा थे, वो कहीं कमाने के लिए चले गए, उनका आता पता नहीं था वो कहाँ चले गए। इधर लड्डू लाल की जो छोटी वाली पुत्री थी वो अपनी बहन के साथ होली, जो कि विधवा थी, और उस लड्डू लाल की पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। इस प्रकार जो लड्डू लाल था वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसको अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने जितने पाप किए थे वो सब उसको याद आ रहे थे। इधर श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्राणा, हे प्रिया, आपने समझा कुछ कि इस कहानी में हज़ारों प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में हैं। तो श्री पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप बताइए कि कैसे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। तो श्री शिव जी ने कहा कि आपका जो पहला प्रश्न था कि संसार की सबसे भारी वस्तु क्या है, तो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, संसार की सबसे भारी वस्तु पाप है। जिस प्रकार लड्डू लाल को अपने पिछले कारनामे याद आ रहे थे, उसको लग रहा था कि मैंने कितने पाप किए हैं, वो इसी पाप के बोझ के तरह इतना दब गया था कि उसको अपना जीवन बहुत भारी लग रहा था। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि लड्डू लाल ही नहीं, पूर्व में बाली, कंस और हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े बलशाली राजा हुए हैं, बड़े बलशाली राक्षस हुए हैं, जिन्होंने एक पाप कर दिया, और उस पाप कितना भारी पाप था कि वो उसी पाप के कारण उनकी मृत्यु वही उसी पाप का कारण बन गई, और उसी पाप की वजह से वो दुनिया से चले गए। अब श्री पार्वती जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर बहुत बखूबी दिया है। अब मेरा, श्री शिव जी कहते हैं कि आपका दूसरा प्रश्न था कि संसार की सबसे पतली वस्तु क्या है। तो श्री शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, संसार की सबसे पतली वस्तु ज्ञान है। आपने देखा कि अगर उसकी जो लड़की थी, जो विधवा हो गई थी, लड्डू लाल की लड़की, जिसका नाम सरला था, और चूँकि लड्डू लाल जहाँ पे काम करता था वहीं के मुनीम ने उसको नौकरी का ऑफ़र दिया था। चूँकि सरला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना जीवन यापन झाड़ू पोछा करके गुजारती थी। तब सरला को बहुत दुख हुआ था कि काश उसने ज्ञान अर्जित कर लिया होता तो आज वो मुनीम की नौकरी पा गई होती। लेकिन चूँकि वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए श्री शिव जी कहते हैं कि ज्ञान जो होता है बहुत पतला होता है, और ज्ञान को जब आंदोलित कर दिया जाए तो असंख्य लोगों के मन में वो
चढ़ सकता है और बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। इसलिए जो ज्ञान होता है बहुत ही पतला होता है, मनुष्य का जीवन बदल सकता है और किस्मत को भी बदला जा सकता है। इस प्रकार श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, आपका जो दूसरा प्रश्न था कि संसार की सबसे पतली वस्तु क्या है, तो संसार की पतली वस्तु ज्ञान है। इस कहानी के माध्यम से जो काजल है उसको ज्ञान नहीं था, अगर वो ज्ञानी होती तो अपने पति को रोक सकती थी। तीसरा प्रश्न था श्री पार्वती जी का, काजल से काला क्या है, तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, काजल से भी काला कलंक होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कलंक लग जाता है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। श्री शिव जी कहते हैं कि लड्डू लाल के ऊपर पाप का कलंक लगा, और इसी तरह मंगत राम जो अपनी का पुत्रों का ध्यान नहीं रख पाता था, और जो समाज में जब लोगों को पता चला कि इसने अपनी बहन को पर्वत से ढकेल दिया है तो समाज ने उसको बायकॉट कर दिया था, समाज उससे दूर रहने लगा था। अब उस समय मंगत राम की क्या स्थिति थी, जो पाप का कलंक उस पर लगा था वो काजल से भी काला था। और श्री शिव जी कहते हैं इसी कहानी में जो मोहिनी थी, जो उल्टा थी, वो जब बदनाम हो गई तो उसके ऊपर जो कलंक लगा वो काजल से भी काला था। इस प्रकार इस कहानी में तीन लोगों के जो कलंक लगे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। और श्री शिव जी ने यह भी कहा कि इस कहानी में मनुष्य के जीवन से जुड़े सैकड़ों प्रश्न के उत्तर हैं। बस इस कहानी को ध्यान से सुने और मनुष्य को लगेगा कि ये कहानी जो है ठीक उनके आसपास घटी घटनाओं पर आधारित है। इस प्रकार श्री शिव जी ने कहा कि आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपको जानकारी अच्छी लगी हो